जय सिया राम, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में आज आप देख रहे हो, वास्तव में बड़ी खुशी की बात है। और साथियों, गौ माता है, गौ माता है ना, हमें तरह तरह के विशेष प्रकार के व्यंजन बना के देती है। गौ माता हमें भोजन देती है। गौ माता हमें दूध में मावा बना के देती है। गौ माता हमें दूध, लस्सी, दही सब कुछ देती है। और हमारे शरीर के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, जो भी ताकतवर चीजों की आवश्यकता होती है, गौ माता से हमें मिलता है। गौ माता हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखती है। तो हमारा भी कुछ न कुछ फर्ज बनता है कि आज जब भयंकर गर्मी का मौसम है, जो जेठ का महीना है, इतनी भयंकर गर्मी है, जब हर चारों तरफ तापमान 48 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो कहीं कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी गौ माता के लिए कुछ न कुछ करें। आज हमारी इस पूरी राजपुरा गांव की टीम ने, इस पूरे 76 आरबी की पूरी टीम ने आज गौ माता के लिए शरबत की जो सेवा की है, आप देख सकते हो कि कैसे किस प्रकार से ये चारों तरफ जितनी भी बाड़े हैं, सारी बाड़ों में शरबत की व्यवस्था की है, शरबत की सेवा की है। तो वास्तव में क्या है कि इतनी गर्मी में हमें हमारे हित को छोड़कर गौ माता के लिए भी सोचना चाहिए। और वही हमारी इस टीम ने, जो श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा की टीम ने सोचा है। और आज कम से कम हमारी इस गौशाला में 600 पशु हैं, जिन पशुओं के लिए आज इस टीम ने पूरे गांव के सहयोग से, पूरे क्षेत्र के सहयोग से, हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों के सहयोग से आज हमने इस मुहिम को अंजाम दिया है। और सभी गौ माता के लिए शिकंजी की व्यवस्था की है, शरबत की व्यवस्था की है। आज हमारे बहुत से साथी आए हैं दूर दूर से। आज क्योंकि जब जहाँ पर अपने से सीनियर और अपने गुरु होते हैं ना, तब थोड़ा बोलना इतना ज्यादा उचित नहीं होता, क्योंकि हम तो उनके बोलने से, उनके जो भी उनकी गाइडलाइन है उससे सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे गांव राजपुरा वाला के हर छोटे से लेकर बड़े तक पूरे इस क्षेत्र का धन्यवाद करता हूं। और वास्तव में दिल से आभार करता हूं कि एक छोटी सी पहल पे। और गुरु जी, वास्तव में बड़ी खुशी होती है कि जब कोई भी मुहिम शुरू करते हैं ना, कोई भी मुहिम, आज तक किसी को पर्सनल बोलने की जरूरत नहीं रही। जब भी कोई मुहिम शुरू करते हैं, एक मैसेज डालते हैं, और लोग वास्तव में बिल्कुल साफ दिल से और मन से सेवा देते हैं। एक मैसेज के ऊपर, कल हमने जो ये सेवा की घोषणा की थी, एक मैसेज के ऊपर हमने 10 से पेटी शरबत की डिमांड की थी, लेकिन हमारे पास 16 पेटी शरबत आया है। और गुड़ की सेवा, और 5 किलो गूंद कतीरा, 5 किलो गूंद कतीरा अलग से आज हमने इस शरबत के अंदर गुड़, गूंद कतीरा और शरबत मिलाया है, वो मिला के गौ माता के लिए दिया है। तो मैं एक बार फिर इस पूरे क्षेत्र का, इस गांव का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि इस गौ माता के लिए, इस गौशाला के लिए, श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की इस गौशाला के लिए इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम और इतना स्नेह आप रखते हो। और हमेशा कभी भी जब हमने, हमारी इस टीम ने कोई भी मुहिम के बारे में सोचा है, लेकिन जो भी वो मुहिम के बारे में हम सोचते हैं, आप लोगों के दम पे सोचते हैं, आप लोगों के कारण ही सोचते हैं। और आप लोग भी हमें भरपूर प्यार और आशीर्वाद देते हो, इसके लिए हमारी पूरी टीम बहुत बहुत धन्यवाद करती है, बहुत बहुत आभार करती है। जितने भी जो नए साथी आज जुड़े हैं, सिर्फ इतने साथी भी, ये सिर्फ एक कि पता चला कि भाई 2 बजे गौशाला में ये प्रोग्राम है, तो बिना बुलाए आप देख सकते हो कितनी भारी भीड़ है, कितनी संख्या है। छोटे छोटे बड़े सभी बच्चे काम छोड़कर आगे। वास्तव में ये चीज बड़ा सुकून देती है, और हमारी टीम को मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ी ऊर्जा, बड़ी ताकत मिलती है। और मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बहुत ही आदरणीय जो इस टीम को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और इस टीम को हमेशा गाइड करते रहते हैं, आदरणीय बंसी गुरु जी से, कि 2 शब्द वो रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस टीम ने बहुत ही सुंदर काम किया है, क्योंकि कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की जो टीम है, और जिसमें जो सहयोग करता है, जो पूरे इलाके और पूरे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सहयोग भेजते हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की ताकत से ये यहाँ पर हो रहा है। खास तौर से यहाँ जो योद्धा है, सही मायने में देखा जाए, जो सेवादार हैं, वो तो हमारे यहाँ जो गो भगत हैं, जो सुबह आते हैं 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक सुबह जो सेवा करके जाते हैं, उन्हीं की बदौलत ये काम हो रहा है। लेकिन जब उनको मोटिवेट करने वाले उनके पीछे बहुत लोग होते हैं ना, तो फिर उनकी पावर बढ़ जाती है। और यही बात है, वीरेंद्र जी भी बार बार यही कहते हैं कि भी आप लोगों का सहयोग है, उसको हम यहाँ पर कारगर कर रहे हैं, उसी की सार्थकता हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं।
ये बेजुबान जानवर हैं और इनकी सेवा करना, जब हम छोटे थे तो इन्हीं के दूध से बड़े हुए हैं और अपनी ताकत को जगह-जगह आज़मा के और अपने करियर को बनाया है। तो आज इनकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो अब आज इनकी सेवा की आवश्यकता है। तो इसी स्थिति को देखते हुए ये जो टीम ये काम कर रही है, और ऐसा नहीं है कि इस टीम में कोई इतने कोई खाली भी हों टाइम के हिसाब से कि भी अपना वक़्त दे दें, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना श्रम करते हैं, यानी मजदूरी करते हैं, और वो भी यहाँ पर टाइम निकाल के आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में रणवीर जी आए हैं, हमारे बीच में भगवान दास जी आए हैं, और इनकी सेवाएं बोलती हैं, क्योंकि समय समय पर ये जो यहाँ पर चिकित्सा के रूप में सेवाएं देते हैं, उनके हम आभारी रहेंगे। और मेरे यहाँ पड़ोसी जो भी हैं, हमारे चौसठ आरबी के जो गो भगत है उनका, और बाला राजपुरा का, और सोशल मीडिया का जो इनके आवाज पर, इनके निवेदन पर जो सेवा भेज रहे हैं, जो आर्थिक सेवा भेज रहे हैं। एक एक बात इन्होंने बार-बार कही कि आपका जो एक पैसा आएगा यहाँ इस गौशाला के लिए, वो सिर्फ इनके खाने के ये लिए यूज़ होगा। ये जो टीम काम कर रही है, ये 2 टीम काम कर रही है यहाँ पर। एक हमारी कार्यकारिणी है जो इस गौशाला को विकास के तौर पर वो निर्माण कार्य में भूमिका निभाती है, जो और पैसा आता है, चाहे वो किसी प्रकार का आता है। और एक ये है जो आप लोग पैसा देते हो, वो सिर्फ इनके खाने और पीने के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मकसद तो ये है कि इनका भोजन अच्छा हो, इनको पौष्टिकता मिले, और ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कभी हरा चारा आ गया, कभी आपने लंगर लगा दिया तरबूज का, सब्जियों का, फ्रूट का, ये नहीं हो पाता। ये कोई बिना अभियान के नहीं हो पाता। तो आप लोग एक सोच रखते हो, उसी के मुताबिक सब टीम साथ में शामिल होती है। सभी का मैं बहुत-बहुत आभार करूँगा प्रकट, क्योंकि जो बाहर से जो पैसा भेजते हैं, जो दूर-दराज से हमारे इस गौ सेवा को, या यूँ कहूँ कि भी इस कृष्ण कन्हैया गौशाला को प्रेम करते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं, उनके बदौलत हम ये काम कर रहे हैं। उनको मैं आभार प्रकट करूँगा, खास तौर से इस टीम का आभार प्रकट करूँगा। क्योंकि देखिए पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत है, लेकिन श्रम करना बहुत मुश्किल काम है। और जो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, यहाँ आके टाइम निकालते हैं, कुछ नाम है मेरे पास, राजू जी हैं, उग्रसेन है, कुछ ये हमारा मोहित है, यानी बहुत सारे नाम हैं। नाम तो मैं सबका लूँगा तो छूट जाऊँगा, लेकिन फिर भी ये इनकी जो सेवाएँ हैं, वो तारीफ़ के काबिल है। और बहुत-बहुत धन्यवाद, आज भी इस काम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक काम किया है इस गर्मी के मौसम में। आज तो वैसे इंद्र देवता आप पर पहले ही खुश हो गए, लेकिन फिर भी आपने एक सोच रखी, और अब ये चारा वगैरह लेके उसके बाद में जब दोबारा यहाँ आएँगे तो इसको और ज़्यादा ग्रहण करेंगे। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। आपका एक-एक शब्द हमें एक अलग ऊर्जा देता है और हमेशा आप मोटिवेशन देते रहते हैं, और कहीं न कहीं आपके मोटिवेशन के साथ कारण ये टीम चल रही है। अब मैं एक आपको ऐसी सेक्शन से रूबरू करवाना चाहूँगा, जिनके दम पे वास्तव में, जिनकी शुरुआत से और बहुत बड़ा हौसला होता है। काम कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके पीछे ये लगता है ना कि उनका सहयोग करने वाला कौन है, उनको आशीर्वाद देने वाला कौन है। तो काम कोई भी काम कर सकता है। हमारे पीछे भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं। हमारे बड़े आदरणीय और बड़े सम्मानित हैं वेयर हाउस मैनेजर रणवीर जी जांदू जी, जो रायसी नगर वेयर हाउस मैनेजर है। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ शुरुआत की थी, हमारे साथ हमारी टीम को सहयोग किया था जब हमने ये शुरुआत की थी। तो उनका हमेशा ये था कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर उन्होंने ये लगा कि भैया हाँ, बढ़िया टीम काम कर रही है, तो मोटा सर खुन्नी जो सांवरिया गो चिकित्सालय चल रहा है, वहां पे उन्होंने जो शुरुआत की, वास्तव में वहां पे उनको जरूरत थी उस टाइम। वहां कोई संभालने वाला नहीं था। एक शुरुआत तो की थी, लेकिन कहीं न कहीं वहां उनको एक जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनका नेतृत्व कर सके। तब रणवीर जी ने वहां जाके मोटा सर खुन्नी में वो कार्य संभाला, और आज शानदार, मैं कह सकता हूँ इस इलाके में शायद ऐसा हॉस्पिटल कोई भी हो जो मोटा सर खुन्नी में चल रहा है, वो कहीं न कहीं देन देन हमारे आदरणीय रणवीर जी की है। मैं एक छोटी सी बात बीच में जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी जो ये टीम है, जब जब इनको ये लगता है कि कोई भी सामाजिक काम की जरूरत होती है, जब जब ये टीम गौ माता की सेवा के अलग भी हमारी ये टीम काम करने का कोशिश, छोटा सा प्रयास करती है। हमारे पास कोई एनजीओ वगैरह नहीं है, लेकिन जो आपसी आप जैसे अधिकारी हैं, आप जैसे साथी हैं, उनके सानिध्य में आके छोटे मोटे और भी कोई सामाजिक काम होते हैं। कोई भी गरीब लड़की होती है, अगर किसी गरीब की लड़की की शादी होती है, तो उसमें हमारी इस टीम का सहयोग रहता है। हर प्रकार का सहयोग देने की कोशिश करते हैं। उस मुहिम को भी, अगर उसकी भी हमें कोई ताकत दी, तो वो आदरणीय रणवीर जी ने दी थी। जब पहली बार हमने किसी एक बच्ची की शादी का प्रोग्राम किया, कि एक गरीब लड़की की शादी है, उसमें जब हमने ये हमें भर दी कि हमने ये शादी करनी है, फिर उसके बाद में जब विचार और मंथन किया,
तो ये लगा कि ये कैसे हो पाएगा। तो मैं आपको बताते हुए मेरे को बड़ा गर्व होता है, और मैं वास्तव में बड़ा इस चीज को मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे लोगों के सानिध्य में, ऐसे लोगों के साथ मेरा भी एक परिवार का रिश्ता है। रणवीर जी ने उस टाइम 1 सेकंड में ये कहा था, आप ये काम कीजिए जो आपने ये हमी भरी है, जो ये शादी की, आप काम शुरुआत कीजिए, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। और बड़ी खुशी बताते हुए बड़ी खुशी होती है, उस शादी में सबसे ज्यादा योगदान हमारे आदरणीय रणवीर जी का था। तो हमारी टीम, मैं फिर कहता हूँ कि अलग कोई भी और छोटे मोटे कोई सामाजिक कामों में अगर जरूरत होती है, तो ये टीम, इस टीम में कोई भी ऐसा अंबानी नहीं है। सब, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, छोटे मोटे, मतलब एक गांव में रहने वाला हर आदमी गरीब होता है, वो भी इसी कंडीशन में। लेकिन ये तो ये पीछे टीम खड़ी है ना, इसका दिल बहुत बड़ा है। किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक काम हो, गौ माता की बात हो या किसी गरीब लड़की की शादी की बात हो, ये टीम 1 सेकंड में बिना सोचे समझे हामी भर देती है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े सम्मानित रणवीर जी से कि वो दो अपने विचार रखें। आदरणीय सर। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा जुड़ेड़ा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में जुड़ेड़ा सारा बुजुर्ग माता बहना युवा साथिया ने राम राम सत श्री अकाल। दो एक दिन पहला आप अखबार में पढ़ी कि वर्ल्ड को सब दूसरो गर्म शहर श्री गंगानगर जिलो सारा बैठा कूलर, कोई कूलर की व्यवस्था करके बैठे है, कोई एसी की व्यवस्था करके बैठे है। बिमे भी अपनी पार को नहीं पड़न लाग रही। मिनट मिनट का माँ कोई शिकंजी पीण लाग रहा, कोई शरबत पीण लाग रहा, कोई कोल्ड ड्रिंक पीण लाग रही है। जब लोग आपकी व्यवस्था में लाग रहे हैं, बठे एक टीम इसी है जिकी है निराश्रित गोवंश है, जिका ही टेम्परेचर का माँ, जिका खातर कोई कूलर की एसी की व्यवस्था कोनी, बे पशु है बा खातर बा सोचो, बागे दिमाग में चीज आई कि भी ठीक है आपनी पार कोनी पड़न लाग रही, तो बा खातर जब आपा शरबत पीस का तो बने शरबत की सेवा आपा क्यों कौन देश का। वीरेंद्र जी आगे टीम जी की बालाराजपुरा गौशाला की जी की टीम है, वहाँ वो एक अलग सो प्रयास करियो, और बहुत खुशी की बात है आज हटा के देखियो कि वास्तव में वो जी को वहाँ प्रयास सोचो जी साहब करण की सोची वो बिना बिना भी बहुत अच्छा तरीका हूँ बिना करियो है। तो सारा निवेदन वो है कि भी ज्यादा हूँ ज्यादा आ चीजा आपका शरीर खातर आप सारा हर आदमी आपका शरीर खातर प्रयास करे, लेकिन ए जिका निराश्रित गोवंश है नी आंगो कोई को नहीं आंगा जिका आपा देखन लाग रहा आऊं जिका जुड़ेड़ा नहीं भैया सहयोग ज्यादा हूं ज्यादा सहयोग करो इशिया कामा खातर। और मारी तो हमेशा एक रिक्वेस्ट रहे कि थे पीसा को सहयोग माने ना करो, थे कम कम एक हटाओ आगे देखो फिर थाने हटा पड़ेगा कि हटे वास्तव में काम किए होने लग रहे हैं। लोग आपका काम धंधा ने छोड़ के टाइम निकाल के हटे टाइम देने लग रहे हैं। थाने तो सिर्फ मैं इतना ही तो कहा कि आधो घंटो लगाओ हटा आगे गेड़ो मार के देख जाओ के होने लग रहा है के को नहीं होने लग रही हो। पिसा थे आपकी जेब आप ही काट के दे दो कि हाँ ढंगी जियां लगन लग रही है। ज्यादा की कोनी क्यों एक निवेदन है छोटो सो। अब जिया आंधी को मौसम है, आंधियां आवे, ग्रामीण क्षेत्र है, लाइट की बहुत दिक्कत रहे, विद्युत आपूर्ति डिस्टर्ब होती रहे, पशुआ ने फिक्स टाइम पर हरियो कुतर के और बाने नीरना जरूरी हुए। कालू लाइट कोनी हरियो पड़ी है ज्वार पड़ी है लेकिन कुतरन की व्यवस्था कोनी। तो जिगा मारो जुड़ेड़ा है मान देखन ला रहा मारो निवेदन बाऊ वही है 70,000 रुपया जनरेटर आ जाएगो। और तेल से हो करो थे रिपिया रिपिया को से हो करोगा नहीं तो भी काल जनरेटर आ जाएगो। तो ज्यादा की कौन क्यों मैं थाने इतो निवेदन है मेरो हाथ जोड़ के कि आ व्यवस्था और करके दो ताकि की हो आंधी आओ तूफान आओ कुछ भी हो मैं ना टाइम पर है हरियो जी को मार्ग ना एड़ो पड़े बिना कुतर गया नीर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। और मैं 1 मिनट और लूंगा कि आज तक इस टीम को इस क्षेत्र ने कभी निराश नहीं किया है। जब जब हमने कोई भी डिमांड रखी है ना, वो पूरी हुई है। और आज आप ये सोच सकते हो यार इतने बड़े अधिकारी ने बाहर से आकर ये डिमांड रखी है, तो मुझे इस गांव पर, इस क्षेत्र पर पूरा भरोसा है कि आदरणीय सर हम बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी देंगे। और ये क्योंकि
हर आदमी की इस गौशाला के प्रति है ना श्रद्धा है, और आपने ये अपील की है बाहर से आके, तो मुझे विश्वास है इस टीम पर भी, इस गांव पर भी, इस क्षेत्र पर भी बहुत जल्दी ये हमारी इच्छा पूरी होगी। और आपका स्पेशल धन्यवाद है कि यहाँ पे आके आपने चारों तरफ अपनी पैनी निगाहों से एक एक चीज को नोटिस किया और आपको ये लगा है कि यहाँ जनरेटर की जरूरत है। वास्तव में ऐसे लोगों के जुड़ने से ही ये जो भी धार्मिक चीजें है ना ये चलती है। क्योंकि हम इतने जने यहाँ पे थे, हमें किसी को ये चीज याद नहीं थी कि हमें जनरेटर की जरूरत है। कहीं न कहीं आज इन्होंने यहाँ पे देखा और इनको ये लगा कि भी जनरेटर की आवश्यकता है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अब लास्ट सिर्फ 2 मिनट और लेंगे, दादा अपना आशीर्वाद देंगे हमें। दादा आ जाओ। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा समस्त टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आज जो मुहिम चलाई हुई है इस चीज की भी, लोगों को जो भी है शरबत है, जैसे गूंद कतीरा है इत्यादि जो भी देना है, इस बड़ी गर्मी के अंदर है, जो इतने भी टीम के सदस्य आए हुए हैं और गुरुजी भी आए हुए हैं, रणवीर जी आए हुए हैं और वीरेंद्र जी भी आए हुए हैं, तो जो भी गणमान्य जो भी व्यक्ति है और गांव से जो भी मेरी जहाँ तक आवाज पहुंच रही है, मैं मानता हूँ भी पूरा राजपुरा गांव यहाँ पर आ पहुंचा है। ऐसे नहीं है भी कोई घर पर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं गौ माता से और भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज से यही अपील करूंगा कि सदैव आशीर्वाद इनका बना रहे और गौ माता ऐसे भी स्वस्थ रहे। और पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता। जय गौ माता।